वो अपना सा। I love you आकाश। अब मैं ये खूबसूरत इत्तेफाक पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पिन्नी के खिलाफ मैं कोई नाइंसाफी नहीं सहूंगा, समझा? इंसान आगे ना बहुत तेज चीज है, जो किया है उसने, उसके पीछे जरूर उसका कोई मकसद है। अर्जुन और जिया को अगर एक होने दूंगी तो कम से कम वो मुझे बददुआ तो नहीं देंगे। अगर तुम मुझसे कहोगी ना तो मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी बात मानेगा। हमारी शादी का कार्ड? ये दो मंडप क्यों लगाए? गजब का सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छू भाई, ये 2 मंडप? वही बता रहा हूँ, इस मंडप में मेरी और जिया की शादी होगी और उस मंडप में होगी पिन्नी और आकाश की शादी आज ही। पर मेरी एक शर्त थी कि पहले अर्जुन और जिया की शादी होगी और उसके बाद पिन्नी और आकाश की। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन हम जल्दी पहुंच जाएंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। कल शाम 7 बजे अर्जुन का अतीत देगा उसके आज में दस्तक। निशा, बड़ी लंबी उम्र है। अरे बंद करो ना ऐसे। तने कट गया है। हमारी शादी का कितना बेसब्री से इंतजार था तुम्हें। ये फोन बंद। शादी के बाद ही मिलेगा तुम्हें। चलो चलो, फेरे हो रहे हैं हमारे। हाँ, फोन बंद आ रहा है। ओह, एक काम करते हैं माई, कहीं गाड़ी रोक लेते हैं, पूछ लेते हैं किसी से रास्ता। भैया गाड़ी यहीं रोक दीजिए ना, हम पूछ लेते हैं ना किसी से जगह। माई हम देख कर आते हैं। शिव क्या है? शिव शक्ति नगर। शिव शक्ति नगर। वर वधू एक दूसरे को माला पहनाइए। क्या हुआ? 1 मिनट, ये कॉल लेना होगा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले फेरे में वर आगे आए, वधू पीछे जाएं और फेरे शुरू करें। फेरे शुरू हो गए और वो अंबिका और रानू अभी तक नहीं पहुंचे। सारा खेल बिगड़ने वाला है अब। चुप तो नहीं बैठने वाली है निशा, कुछ तो जरूर चल रहा है इसके दिमाग में। माँ क्यों कॉल कर रही है? जिस काम के लिए माँ ने मुझे यहाँ भेजा था वो तो किया नहीं और ना ही करने वाला। क्या जवाब दूं माँ को? आकाश, अरे इस धनिया ने ना हमको पूरा शहर घुमा दिया, लेकिन जहाँ हमें जाना है वहाँ नहीं पहुँचा रहा है। कुछ और काम है माँ को। थैंक गॉड। माँ एक काम कीजिए, आप ड्राइवर को फोन दीजिए, मैं उसे रास्ता समझाता हूँ। 1 मिनट, इधर आओ, ये लो और ठीक से समझ लो पता। जी छोटे साहब। कहाँ जाना है? शिवनगर बांद्रा। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाया। फेल हो गया आपका आकाश। फेल तो हम हो गए हैं आकाश।
ये जानते हुए कि तुम्हारा भाई शादीशुदा है, तुमने उसका साथ दिया, उसे गलत रास्ते पर चलने से रोका नहीं तुमने। और आकाश, तुम ब्याह करने चले थे। तुम्हारी शादी का इतना बड़ा बोझ भार देखा है हमने। माँ के आशीर्वाद की तो जरूरत ही नहीं है तुम दोनों भाइयों को। माँ, और कौन है ये बिन्नी? कौन है जिसके साथ तुम ब्याह रचाने वाले थे? बिनी प्लीज मुझे माफ कर दो। एकदम चुप। You bloody liar, cheater! धोखा दिया तुमने मुझे उस अर्जुन के साथ मिलकर। इतनी चीप हरकत तो अर्जुन का भाई ही कर सकता है। Get the hell out of my house! हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने जीवन में ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। अब अगर हम इस घर में एक क्षण भी रुके तो हम अपने आप को यही धरती में गाड़ लेंगे। और इससे पहले कि हम अपना आपा खोएं, हम यहां से चले जाना चाहते हैं। तुम दोनों सोच लो कि यहाँ ये अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाली लड़कियों के पल्लू से बंधे रहना चाहते हो या फिर अपनी माँ के साथ चलो, जिसने सारी दुनिया से लड़कर अकेले तुम लोगों को पाला है आज तक। वाह, मान गए। सिर्फ उस लड़की जिया का ही जादू नहीं चला है तुम पर, हम देख रहे हैं इस घर के हर सदस्य का असर है। हमने तुम्हें कितना बोला, लेकिन तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुए और एक पराई औरत के बोलते ही हामी भर दी। चुनौतियों से भरे इस सप्ताह में कल शाम 7 बजे देखिए। इनकी हालत बिल्कुल ऐसे हो गई आपके बिना जैसे जलबिन मछली की हो जाती है। बात करिए ना इनसे। चाहते क्या हो तुम रानू? हम आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहते हैं। हम इतनी मुश्किल से छुप छुपाकर आपको लेकर आए हैं माई से यहाँ पे। पहली बार हमने झूठ बोला है माई से। चलिए बात कीजिए, आइए कीजिए बात। मैं तेरी प्रीता को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो कहीं पे भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इतना परेशान करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जस्ट वेट एंड वॉच। आप कैसे कर गए? आप ठीक तो है ना? जानकी क्या हुआ? मैं सब ठीक कर दूंगी। आप घबराना नहीं। मैं हूँ। हाथ मत छोड़ना। कभी नहीं। आपने सांस तक नहीं छोड़ूंगी मैं आपका। मैं सब ठीक कर दूंगी। बेला जी, आप बाहर क्यों रुक गए? अंदर आइए ना। देखिए, इनके पहले कदम घर पे पड़े नहीं। इस लड़की के पैर इस घर में नहीं पड़ेंगे। अंजलि, तुम सबको प्रसाद बांटो। आंटी जी प्रसाद। नहीं चाहिए प्रसाद। माफ करना महक बेटा, मुझे डांस बार वाली का प्रसाद खाके कौन सा पुण्य मिलेगा? बिना शादी के जन्मी है ये, नाजायज कहते हैं लोग इसे। पाप की पैदाइश, वो भी भगवान के काज में। ठीक। मैं तो ऐसे घर में भी ना जाऊं जहाँ कोई नाजायज औलाद को सीना ठोक के पाल रहा है।